देता हूं प्रश्न यहाँ क्या है देख लो। हाँ, कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण है ना, तो यहाँ पर आर का मान कितना दे दिया है 15। अब यहाँ पर चिन्ह भी ध्यान रखना इनको हल करते समय। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है, तो वक्रता त्रिज्या भी किस में होगी, माइनस में। तो मैं इसको लिखूंगा -15 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा चीज मुझे फोकस निकालना है। यहाँ क्या निकालना है, फोकस। तो अभी सूत्र पढ़े थे पहला वाला, क्या पढ़े हो, F बराबर R/2। तो ये कितना हो जाएगा -15/2, तो कितना हो जाएगा -7.5 सेंटीमीटर, या बटे में 2 भी रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। F का मान हो गया। अब हमको पहला निकालना है। पहला ये बोलता है कि इस अवतल दर्पण के सामने जो वस्तु रखी है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वस्तु की दूरी को किससे दर्शाते हैं, U से। तो यहाँ पर U बराबर कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। हमेशा जब आप रखोगे वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी किस में रखेंगे, ऋण में, क्योंकि दर्पण के इधर ही वस्तु रखी जाती है। चाहे लेंस हो, दर्पण हो, गोली पृष्ठ हो, सारी वस्तुएं कहाँ रखी जाती, इधर। नियम ही है कि इस साइड रखना है, और जब इस साइड रखेंगे तो हमेशा वो कैसा होगा, माइनस में। तो जब भी वस्तु की दूरी रखोगे तो कैसा हो जाएगा, वो माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पर हमको निकालना है उसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रकृति क्या है, आवर्धन क्या है। तो ये सब निकालने के लिए हमको दर्पण सूत्र की आवश्यकता होगी। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, हाँ, दर्पण सूत्र से क्या, 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, प्लस, हाँ चलो ठीक। तो ये दर्पण सूत्र हो गया। अब कैसे जाने कि दर्पण सूत्र लगेगा, तो यहाँ पर लिखा ही है, ये क्या लिखा है, अवतल दर्पण। तो अपने पता चल गया कि यार दर्पण है। हो सकता है केवल इतना सब तो बदल रहा है, यहाँ दर्पण की जगह क्या लिख दे, लेंस। तो लेंस वाला सूत्र लगा देंगे, है ना। अब इसमें मान रखते हैं, हल कैसे करते हैं देखना। 1/f, f का मान देखो यार, हाँ ऐसे में लगता है बटे वाला लिख दूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। -15 बटे में क्या लिख दिया, 2। ठीक है, केवल मान रखना। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 1/v, भी तो मुझे निकालना है, ये प्लस 1/u। u का मान कितना है, -10। पहला स्टेप समझ में आ गया। सूत्र लिखो और सूत्र में क्या कर दो, मान लो। इसके बाद अगले स्टेप में हम देखते हैं, यहाँ इसको हल करते हैं। तो इस 2 को ऊपर जाने दो ना, तो क्या हो जाएगा, ये -2/15। देखो थोड़ा सा इसको, ये स्टेप समझो, ये कैसे कैसे हो गया, पता चला ये, है ना। तो यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस को भी ऊपर कर दिए हैं। अब ये देखना, ये जो प्लस -1/10 है, इधर ले आए। ये चिन्ह हम ना देखो, ये चिन्ह देखना, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या लिख दूं यहाँ, +1/10, और इधर क्या बचा, 1/v। समझ में आया ये, देख लो इसको अच्छे से, कुछ नहीं किए हैं, इसका हम पक्षांतर कर दिए हैं। तो ये मत समझना कि प्लस का पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आएगा, वो सही है, लेकिन इसका चिन्ह क्या है, माइनस। ये प्लस माइनस करेंगे तो माइनस ना हो जाएगा, और इधर आ जाएगा तो -1/10 हो जाए, माने +1/10 हो जाएगा। अब इसको हल करना है। तो हल करने के 2 तरीके होते हैं कि आप एक एलसीएम निकालो, लघुत्तम समावर्त, और एक होता है क्रॉस मेथड। तो मैं यहाँ सारा कुछ करूँगा क्रॉस मेथड से, एलसीएम से नहीं करते हैं। क्रॉस मेथड में ये होता है कि इसका गुणा इधर करते हैं, इसका गुणा इधर करते हैं, नीचे नीचे गुणा कर देते हैं, ये सिस्टम रहता है। तो चलो इधर गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -20, प्लस इधर कर दूंगा तो क्या हो गया, 15, और फिर इनका कर दूंगा तो हाँ 150 बराबर कितना हो गया, 1/v। समझ में आ गया, कोई एलसीएम का झंझट नहीं है। इसका गुणा इधर कर दिए हैं, हाँ इसका गुणा इधर कर दिए हैं, इसका गुणा इधर, और नीचे नीचे का गुणा, ये क्रॉस मेथड कहलाती है, जोड़ने घटाने का। ठीक, यदि यहाँ प्लस का चिन्ह है बीच में तो प्लस लगाएंगे, माइनस का है तो माइनस। तो ऊपर जोड़ देंगे पहले, ऐसे काटा नहीं देना है, शून्य शून्य, है ना, कहीं हड़बड़ा के काट दे, हाँ यार काटा 5 चौको 20, 5 तिहाई 15, ऐसे नहीं कटेगा। पहले उसको क्या करोगे, जोड़ोगे। तो ये कितना हो जाएगा, हाँ -5 अपॉन कितना हो गया, 150 बराबर कितना हुआ, 1/v। ठीक है, हाँ तो इसको काट देंगे। अब यहाँ 5 तिहाई
15, तो 30 आ जाएगा। तो काटने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो -1 अपॉन कितना हो गया 30, ये हो गया 1/v। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, v को कहाँ लिखेंगे ऊपर, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, है ना। तो ये v बराबर कितना आ गया -30। ठीक है, तो ये आ गई प्रतिबिंब की दूरी। समझ में आया, है ना। v का मान निकाल लिए, लेकिन यहाँ पर हमको स्थिति बताना है, प्रकृति बताना है, आवर्धन क्षमता बताना है। तो ये कहाँ पर बना, इसको हम देखते हैं। तो इसका थोड़ा सा अंदाजा कैसे लगाएंगे, जैसे मुझे क्या क्या, अभी यहाँ पर एक चीज और निकाल देते हैं, आवर्धन क्षमता निकालते हैं, आवर्धन क्षमता। ठीक है, जो इसका सूत्र होता है ये होता है m बराबर -v/u। तो आवर्धन क्षमता भी यहाँ पर समझा दूं, क्योंकि वहाँ पर अभी समझाया नहीं था। तो v का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, और u का मतलब होता है वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता। इससे ये पता चलता है कि कोई वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। ठीक है, अब समझो, यदि m का मान 1 आया, क्या आया 1, तो इसका मतलब है कि जितनी बड़ी वस्तु है उतनी ही बड़ा क्या बना प्रतिबिंब। ठीक है, यदि m का मान कितना आया 1, तो क्या मानोगे, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान है। यदि 1 से कम आ गया तो माने प्रतिबिंब जो है वस्तु से कैसा बनता है, छोटा। यदि 1 से बड़ा आ गया तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, वो वस्तु से बड़ा। ठीक है, और यदि माइनस में आ गया तो वास्तविक, और धन में आ गया तो आभासी। चलो फिर से रिपीट करता हूं, पहले परिभाषा बताओ क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। परिभाषा क्लियर हो गई। हाँ, इसके बाद यदि m का मान 1 आया तो इसका मतलब क्या है, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों क्या है, समान है। यदि m का मान 1 से कम आया तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, 1 से बड़ा आ गया तो प्रतिबिंब बड़े बनेगा। यदि माइनस में आया तो वास्तविक, और प्लस में आया तो आभासी। ठीक है, अब इसमें मान रख के देखते हैं कि हमारे पास जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा। ठीक है, तो देखो यहां से चालू करते हैं। m बराबर -v का मान देखो -30, ये माइनस अलग है, ये माइनस अलग है ना, उसका मान माइनस सहित रखेंगे। सूत्र का माइनस है, ये इसका माइनस है। ठीक, और इसका कितना है -10, ये कर लिए। काटेंगे तो m बराबर कितना आया -3। अब मुझे ये बताओ कि वस्तु बड़ी बनी कि छोटी, चिन्ह केवल आभासी और वास्तविक बताने के लिए है, चिन्ह में नहीं जाना है, संख्या में जाना है। हाँ, तो जितनी बड़ी वस्तु होगी उसका 3 गुना उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। ठीक है, और माइनस ये बताता है कि कैसा बनेगा, वास्तविक। माइनस में आ जाए तो क्या बना, वास्तविक। ठीक है, अब यहां पर हमको प्रतिबिंब के बारे में लिखना है, प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब के बारे में पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखा है, स्थिति, स्थिति कर दिए। फिर क्या लिखा है दूसरे प्रकृति, है ना, और आवर्धन क्षमता तो निकाल दी है, m बराबर कितना आया है -3। इसमें 3 स्थितियां लिखते थे, और क्या लिखते थे, आकार। ठीक है, तो चलो अब इसमें हमको सब बताना है। तो प्रकृति तो हमको पता चल गया, इसको देख के इसमें कौन सा चिन्ह आया, माइनस, तो प्रकृति क्या हो गई, वास्तविक। यहाँ पर क्या हो गया, वास्तविक, और जो वास्तविक होता है वो कैसा बनता है, उल्टा। तो इसका क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। समझ में आया। इसके बाद यहाँ पर आकार कैसा बना, ये इसी से पता चल गया कि वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, और जब वस्तु से बड़ा बनता है प्रतिबिंब, तो जब मैं चित्रों की रचना करवा रहा था तो उसमें देख रहे थे कि जो बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो हम वस्तु को कहाँ रखते थे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब बनता था अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, हाँ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। इस तरह से आप पूरा सवाल करोगे। परीक्षा में जैसे इसमें 2 दे दिया है ना, तो जब एक